गुड इवनिंग। तो स्वागत है आपका इन्फिनिटी साइंस क्लासेस में। मैं हूं इमाम सर। ठीक है भाई, सुनो ना। पता नहीं थंबनेल देख के समझ ही गए होगे कि भाई ये वीडियो किस विषय पर होगा। किस विषय पर होगा? क्या बिहार बोर्ड ने किया धोखा बच्चों के साथ? क्या एग्जाम पैटर्न में बड़ा बदलाव? ध्यान से सुनना। क्या ये सच है? भाई सेंटअप का एग्जाम देख के तो यही पता लगाया जा सकता है ना कि क्या सच है क्या झूठ है। कैसे पता पता कैसे चले यार? तुम खुद बताओ। भाई ये देखो, मेरे पास है देखो। ये देखो, ये फिजिक्स का पेपर है। क्लास 12 फिजिक्स का पेपर है। फुल मार्क्स 100 है। अब भाई सुनना, जैसे कि इसमें देखो, अगर मैं बात करूं यहां पे क्वेश्चंस का, फिजिक्स में बात करूं क्वेश्चंस का, तो फिजिक्स का क्वेश्चंस पेपर ठीक है। फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर ठीक है ना? जितना पढ़ाया, जैसे जैसे पढ़ाया गया चैप्टर्स को, वैसे वैसे एग्जामिनर ने क्वेश्चन पेपर लिया। लेकिन केमिस्ट्री के साथ उल्टा हो गया। पहली बात तो जो पढ़ाया गया है भाई, आपके पास है 16 चैप्टर। 16 का हाफ ईयरली का मतलब होता है आधा चैप्टर, यानी 8 चैप्टर। आप पहले 8 चैप्टर का लेना चाहिए आपको। चलो ठीक है, आपने 8 चैप्टर का भी नहीं लिया। आपने फिजिकल से सॉल्यूशन को उठा लिया, विलियन चैप्टर को उठा लिया। आपने इनऑर्गेनिक से एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स को छोड़ दिया, पी ब्लॉक को छोड़ दिया। आपने उठा दिया डीएनए एफ ब्लॉक को, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को। आप उठा लिया कुछ ऑर्गेनिक का, मतलब फिजिकल गए हो। अब बच्चे आके बोल रहे हैं सर हमने जो पढ़ा वो आया ही नहीं। भाई आएगा कैसे? हाफ ईयरली का मतलब आधे सिलेबस। आधे सिलेबस का मतलब आप पहले 8 चैप्टर का आप लीजिए। चलो दूसरी बात, क्या क्या इंडिकेट हम लोग को क्या संकेत दे रहा है बिहार बोर्ड? क्या इसके पैटर्न में बदलाव हुआ? जैसे कि 100 क्वेश्चन आपका किसका, क्या 100 क्वेश्चन आपका फुल 100 मार्क्स का दिखा रहा है। चाहे वो फिजिक्स का पेपर बात करो, फुल मार्क्स 100 दिखा रहा है। यदि फुल मार्क्स 100 दिखा रहा है, क्या पैटर्न में हुआ बदलाव? क्या इस बार 80 एमसीक्यूज में आपको 50 एमसीक्यूज बनाना पड़ेगा? क्या शॉर्ट क्वेश्चन 25 में आपको 15 बनाना पड़ेगा? या फिर लॉन्ग क्वेश्चन 8 में आपको 4 बनाना पड़ेगा? क्या सही है? ना ही बिहार बोर्ड ने कोई नोटिफिकेशन निकाला है बिहार बोर्ड की तरफ से कि भाई आपका पैटर्न में बदलाव किया जा रहा है। बच्चे परेशान है, इस बात से परेशान है कि सर प्रैक्टिकल खत्म कर दिया, या 70 मार्क्स का हो या फिर 100 मार्क्स का होगा। बच्चे डरते नहीं है, ऐसा नहीं कि पढ़ने में डरते हैं, बच्चे डरते नहीं हैं। बच्चे तो भाई मेहनत कर सकता है, वो तो 1000 मार्क्स के लिए पढ़ सकता है, तैयारी कर सकता है, तो वो क्यों, वो बच्चे नहीं डरते हैं। बट बच्चे को एक प्रॉपर मिल जाता है सिलेबस, तो उनको भी हेल्प मिल जाता है, उनको भी हेल्प मिल जाता है कि भाई नहीं, मुझे इतना एग्जाम में पूछा जाएगा, ऐसे ऐसे मुझे पढ़ना है। लेकिन आपने किस तरह से बदलाव कर दिया पता नहीं, या फिर बदलाव है या फिर आपने सेंटअप एग्जाम को विदाउट बिहार, सेंटर ये हाफ ईयरली एग्जाम को आपने, या फिर पता नहीं कैसे आपने क्वेश्चन को सेट किया, ये भी डाउट है। तो इन्हीं बातों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो क्या 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 बच्चों के साथ बड़ा धोखा बिहार बोर्ड ने किया, एग्जाम पैटर्न में बड़ा बदलाव। भाई बिहार बोर्ड के लिए मैं एक शायरी सोच कर रखा हूं, है ना। अपने होने का हक जताते हैं पर अक्सर अपने ही क्या हो जाते हैं, धोखा दे जाते हैं। आज मुझे, है ना, ये अक्सर किससे मुझे आज पता चला, बिहार बोर्ड से पता चला ये बात। तो क्या बदलाव होगा? यदि बदलाव होगा तो क्या करें? टोटल मार्क्स ऑब्वियसली 100 मार्क्स है। यदि 100 मार्क्स है, यदि हमें 100 मार्क्स में से 50 एमसीक्यूज, 50 मार्क्स का एमसीक्यू में 50 मार्क्स, सब्जेक्टिव में फिर 50 मार्क्स, देखो ऑब्जेक्टिव में 50 मार्क्स, सब्जेक्टिव में अगर बात करेंगे 25 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आपको 15 अटैम्प्ट करना है, 15 दूनी 30। 8 क्वेश्चन रहेंगे, 8 में से आपको 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, मतलब 4 दूनी 8। तो बच्चे आप लोगों को घबराना नहीं है। यदि बिहार बोर्ड पैटर्न चेंज करेंगे, हम लोग प्रॉपर उसी के लिए तैयारी करेंगे, वैसे तैयारी करेंगे, है ना। हम डरे क्यों? हम क्यों डरेंगे भाई? ऐसा तो नहीं कि हम डरेंगे, बिल्कुल भी नहीं डरेंगे। तो टेंशन नहीं लेना है।
है ना, टेंशन नहीं लेना है। पहले हम लोग तैयारी करते थे किसके लिए, 70 मार्क्स के लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कितने मार्क्स के लिए, पूरे 100 मार्क्स के लिए। अब हम लोग थोड़ा तैयारी अलग तरीके से करेंगे, अलग तरीके से सब्जेक्ट जो सिलेबस को देखेंगे फिर से हम लोग। अब भाई बहुत सारे नोटिस करने वाली बात यह है कि सॉलिड स्टेट में मैंने देखा जो त्रिमासिक एग्जाम्स हुआ करते थे उसमें भी सॉलिड यानी ठोस अवस्था से मैंने क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। उसके बाद सॉलिड स्टेट को देखने को नहीं मिला। ये वाला जो रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ कल, है ना, तो उसमें मैंने केमिस्ट्री का, मुझे सरफेस केमिस्ट्री से क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट से देखने को नहीं मिला, पी ब्लॉक से एलिमेंट्स देखने को नहीं मिला। ये भी एक प्रकार का डाउट है। क्या जैसे सीबीएसई पैटर्न फॉलो कर रहे हैं एनसीईआरटी को, क्या बिहार बोर्ड भी वैसे एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे? क्योंकि आपको पता है कि बिहार सीबीएसई के अकॉर्डिंग केमिस्ट्री में 10 चैप्टर पढ़ना पड़ता है, लेकिन बिहार बोर्ड में 16 चैप्टर्स पढ़ना पड़ता है। तो 16 चैप्टर्स में हाफ ईयरली में तो 8 चैप्टर्स में आना चाहिए था, 8 चैप्टर से आना चाहिए था। लेकिन ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट का पता नहीं, सरफेस केमिस्ट्री का पता नहीं, एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स का पता नहीं, पी ब्लॉक का पता नहीं। डायरेक्टली हम लोग को क्वेश्चन देखने को मिला कुछ सोल्यूशन से, कुछ हम लोग को देखने को मिला डीएनए ब्लॉक से, कुछ देखने को मिला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, कुछ देखने को मिला ऑर्गेनिक से। बच्चे टेंशन में आ गए कि ये क्वेश्चन कहाँ से सेट हुआ। हाफ ईयरली है भाई, आपको आधे सिलेबस का ले लेना था, 8 चैप्टर का ले लेना था, या फिर आपको एक नोटिस जारी कर देना था, या कर दे, अभी भी कर सकते हैं कि भाई आपका ये चैप्टर्स क्या किया जा रहा है, इनको निकाला जा रहा है सिलेबस से। आप वो भी नहीं कर रहे, बच्चे परेशान हैं। तो देखो बच्चों, आपको टेंशन नहीं लेना है ना, आपको पूरे 100 मार्क्स का तैयार रहना है। आपको प्रैक्टिकल में भी तो वही होता है ना, पूछा जाता है आपसे, प्रैक्टिकल का पेपर होते हैं, यही बात है। अब तो प्रैक्टिकल्स का मार्क्स पर आप डिपेंड नहीं होंगे ना, किसी को मार्क्स कम मिलता है, किसी को मार्क्स ज़्यादा मिलता है। अब आप क्या करेंगे, जितना लिखेंगे आपको उतना ही मार्क्स मिलेगा। तो आप लड़ जाओ, कितने मार्क्स के लिए, 100 मार्क्स के लिए लड़ जाओ। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लड़ जाओ एकदम। आपके साथ हम लोग हैं, आपके साथ हम लोग हैं। आपसे हम लोग एक स्टार्ट करेंगे, एक सीरीज स्टार्ट करेंगे, सीरीज स्टार्ट करेंगे एक एमसीक्यू का, डेली रात 8:30 बजे से, 8:30 बजे से फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का प्योर बिहार बोर्ड, प्योर बिहार बोर्ड बेस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। 30 क्वेश्चन फिजिक्स का, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री का एवरी डे। तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। यदि बिहार बोर्ड अपना पैटर्न चेंज कर रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं, तो करने दो। हम लोग तैयारी करेंगे पूरे 100 मार्क्स का, देखा जाएगा यार, फाड़ देंगे पेपर को। टेंशन क्यों लेना है, टेंशन नहीं लेना है। तो पता नहीं बिहार बोर्ड क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यदि आप अपने सिलेबस को चेंज कर रहे हैं, अपने एग्जाम पैटर्न को चेंज कर रहे हैं, तो आपको एक नोटिफिकेशन जारी कर देना था। आप तो सारे ऑनलाइन नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं, फिर इसको करने में आपको कितना टाइम लगेगा, कर सकते हैं। बच्चे परेशान हो रहे भी, आप बच्चे को अगर एक प्रॉपर सिलेबस मिल जाते हैं तो वो एकदम निश्चित रहता है ना, टेंशन फ्री रहता है, टेंशन नॉट। बट वो डाउट में अभी क्या सर 100 मार्क्स का ही पेपर होगा, तो इनके बारे में एक तरह से कंफ्यूजन पैदा हो गया कि 100 मार्क्स का होगा या 70 मार्क्स का होगा। तो देखा जाएगा जो होगा, बट हम लोग तैयारी करेंगे कितने, अपने पूरे 100 मार्क्स के लिए, ठीक है। इसके लिए हम लोग और तरीके से अच्छे से तैयारी करेंगे, और भी उसको लिखना, प्रैक्टिस करना। लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा है, इसका मतलब टाइम मैनेजमेंट क्या होगा, टाइम मैनेजमेंट करना है हम लोग को, वही 3 घंटे 15 मिनट में हम लोग को क्या करना है, पेपर को कंप्लीट करना है। 3 घंटे 15, इसका मतलब लिख लिख के प्रैक्टिस करना है, ठीक है दोस्तों। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, छोटा सा वीडियो था ना, ये न्यूज़ सब तक फैला दो कि टेंशन नहीं लेना है। ओके, थैंक यू।